18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने जा रही है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? जो एनडीए के घटक दल हैं वो शामिल होंगे। जो लोग भी आज एनडीए में हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट की है, जो लोग भारत के विकास को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि विश्व के पटल पर भारत एक बड़ी भूमिका में स्थापित हो, जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत दुनिया को दिशा दे सके, ऐसे सारे दल जो है सो कि एनडीए के बैठक में शामिल होंगे और जो दल एनडीए में है सभी शामिल होंगे। क्या नीतीश कुमार को फिर से भाजपा अपनाएगी? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी नाक रगड़ के रह जाएंगे। चाहे जो प्रयास कर लें, भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ नहीं लेगी। लेकिन जगह तो बना रहे हैं इधर से चाहे उधर से। उनकी मजबूरी है। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों एक दूसरे को जिस प्रकार से अपमानित करने पर लगी है, स्वार्थ के आधार पर किया गया यह बेमेल गठबंधन, अपवित्र गठबंधन आज बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। सब लोग इसको देख चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना पड़ेगा। क्या एनडीए का सीटों का फार्मूला तैयार हो गया? नहीं, एनडीए के सीटों का फार्मूला बिल्कुल तैयार ही है और वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आपस में बैठ करके बातचीत हो जाएगी। नेतृत्व हमारा सक्षम है, आपस में बैठ करके बात करेगी और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में बिल्कुल हम सभी मिल करके सीटों का फार्मूला तय करेंगे और 2024 के चुनाव में सारे विपक्षियों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में देश में सरकार बने। आरजेडी के एक एमएलसी है सुनील सिंह, उन्होंने कह रहे हैं कि सारे नीतीश कुमार के सारे मंत्रियों को सुधार कर रहना चाहिए। देखिए, आज जिस प्रकार का माहौल हो गया है, इन दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ तक कि आरजेडी के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को ही टारगेट में ले लिया और उनके खिलाफ बयान दिया। सबों ने देखा है इसको और इसलिए इसको क्या कहिएगा। आज तो परिस्थिति यह हो गई है कि बहाना शिक्षा विभाग है, दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाना है और इस संघर्ष में शिक्षा विभाग पिस रहा है। निश्चित रूप से अंदर खाने गड़बड़ है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। एक तरफ पहले तेजस्वी यादव, अब राहुल गांधी भी सूली पर चढ़ गए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। देश के लोकतंत्र में न्यायालय की बड़ी भूमिका है। न्यायालय के अगर सम्मान नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, बिल्कुल राहुल गांधी अपने दादी के राह पर जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक समय न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए, न्यायालय के निर्णय को सार्वजनिक चुनौती देते हुए इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से आज न्यायालय के निर्णय के प्रति जो अविश्वास और उसके प्रति जो उसको अपमानित करने का काम जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कारण और एक जिम्मेदार नेता होने के अगर हैं तो उन्हें न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए और निश्चित रूप से जो उसका निर्णय है उसका अनुपालन करना चाहिए। अन्यथा हम मानेंगे कि ये इस देश के लोकतंत्र को खोखला करने पर लगे हैं। जैसे कभी भारत की सीमा के अंदर लोकतंत्र को खोखला करते हैं, कभी देश की सीमा के बाहर जाकर देश को अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे लोग आज इस देश के राजनेता बने हुए हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू यादव का एक बयान आया कि 2024 में 300 प्लस हम पार कर जाएंगे, एनडीए कुछ नहीं है। लालू जी 300 प्लस पार करेंगे, ये अगर उनका बयान आया है, पहले तो वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और दूसरी बात अपने परिवार के लोगों की चिंता करें। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे हैं, जेल पर और बेल पर रहने वाले लोग आज 300 पार करने का जो ये ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ
नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नेतृत्व देश के जन जन के हृदय में है, जिन्होंने देश के आम आदमी के भलाई के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए काम किया है, जिन्होंने आम आदमी का खाता खुलवाया और इतना ही नहीं तो घर में अनाज दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया और उनकी चिंता कर रहा है। दूसरी तरफ भारत की सीमा के बाहर पूरी दुनिया के अंदर जिनके नेतृत्व का परचम लहरा रहा है, जिनके निर्णय और जिनके विचारों को सुनने के लिए दुनिया ललायत रह रही है, ऐसे नेतृत्व को चुनौती ही कहाँ है? कौन चुनौती दे सकता है? ऐसे लोग क्या कहते हैं, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने पर लगते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसके तरक्की की बात सोचते हैं, उसके उन्नति की बात सोचते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो राजनीति के सत्ता का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की तरक्की करने के लिए, अपने परिवार का विकास करने के लिए और अपना घर भरने के लिए करते हैं। ऐसे लोग अगर कोई बात कहते हैं तो ये मजाक है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और नीचे जाएंगे कि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि देश और बिहार से परिवारवाद समाप्त हो रहा है, परिवारवाद को जनता नकार रही है, और इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारी और परिवारवाद को संपोषित करने वाले ये नेता समाप्त हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से इनका कोई मुकाबला नहीं। लगातार आरजेडी जदयू बैठक पर बैठक करते जा रही है, क्या लग रहा है? नहीं तो बैठक ये करते हैं, और इसलिए आरजेडी कार्यालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, अगर ये बैठक कर रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, तो कल भी बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी बुलाए थे और सचिव और मंत्री को एक साथ बैठा दिए। अब सवाल उठता है कि बात करना था तो दोनों से अलग अलग बात करते। ये निश्चित रूप से विधायिका के लिए ये खतरनाक बात है, और ये बैठक करें, लेकिन बैठक का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ये बैठक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये किस तरह से मामला ठीक हो, लेकिन दोनों के बीच जो दूरी बढ़ गई है, जो खाई बढ़ गई है, एक दूसरे को अपमानित करने का जो होड़ लगा हुआ है, स्वार्थ के आधार पर जो राजनीति करने का करने के दिशा में जो ये आगे बढ़ रहे हैं, परिणाम सबको ही जानते हैं, ये बिल्कुल समाप्त हो जाना है। ये गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, महागठबंधन को समाप्त होना। महागठबंधन में कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल भविष्य नहीं है। बिहार के अंदर महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। बिहार के अंदर ये तय मानिए 24 और 25 दोनों में एनडीए बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ सफलता पाएगी। 24 में जो हम 19 का जो परफॉर्मेंस था उसको दोहराएंगे ही नहीं, एक जो छूट गया था उसको भी लाएंगे, और 25 में बिहार के अंदर नए नेतृत्व के साथ, बिहार के विकास के संकल्पों के साथ हम नई सरकार बनाएंगे। जदयू का, आरजेडी का विधायक आपके संपर्क में है? देखिए, हम जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बड़े ही असहज स्थिति है। खासकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर उस लोगों को ये लग रहा है कि डूबती हुई नाव है। उनका नेतृत्व ही आज गंभीर नहीं है, वो बिहार के मामले में गंभीर ही नहीं है। वो तीर्थाटन पर हैं, देशाटन पर हैं और अपना इंगेजमेंट कहीं बाहर खोज रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जहां जनता दल यूनाइटेड की स्थिति यह है कि सभी समझ रहे हैं कि यह इसको समाप्त हो जाना है, इस नेतृत्व को समाप्त हो जाना है, तो कहीं ना कहीं शरण खोजेंगे, और उसी शरण को खोजने में अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जिसके बारे में ये लोग समझ चुके हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल देश के अंदर, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय है, अगर उसको छोड़कर कोई हमसे संपर्क करता है तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करता है, विकास के साथ चलने का संकल्प लेता है, तो ये अस्वाभाविक नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।